हेलो बच्चों, आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए हम। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी वे में सोल्व कर सकते हो जिस मेथड से मैं करवाता हूँ, कितना फास्ट हो सकता है। जेईई मेन का क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक आप कैसे लगा सकते हो देखते हैं। आपने सबसे पहले मैंने ओगोमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी सिखा रखी। कैसे? जो इक्वेशन के कोफिशिएंट उनको लिख लो 1 1 और ओगोमेट्रिक का निशान लगा के जो इक्वल टू है वो लिख दो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 1 2 और लैम्डा स्क्वायर और इक्वल टू पे 9 है तो ये ओगोमेट्रिक का निशान लगा के लिख दो आप। और ये है 1 3 लैम्डा और ये इस साइड है म्यू है ये, और इसकी इक्वेशन। अब इस निशान को बस लिखते रहना, लेकिन भूल जाओ ये कोई निशान है। इसको एक 3x4 की मैट्रिक्स बना लो और ऐसे ऑपरेशन लगाने की जो डायगोनल एलिमेंट है अगर वो नॉन जीरो है तो ठीक है, नहीं है तो इंटरचेंज कर लो रो को। रो ऑपरेशन लगाने जितने डायगोनल एलिमेंट उसके नीचे जीरो बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो रो ऑपरेशन है, पहली रो को तो एज इट इज लिख लेते हैं 1 1 1, क्योंकि फर्स्ट रो तो कुछ करना ही नहीं। यहाँ जीरो बनाना, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे जीरो बनाने हैं। तो इस रो को, पहली रो को दूसरी रो में से घटा तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस करोगे 1 हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो 4 बच जाएगा। अब तीसरी रो में से भी पहली रो को घटा दो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रो ऑपरेशन लगा, बस लगाते रो ऑपरेशन। तो यहाँ हो गया 0, ये करोगे 2 हो गया, ये लैम्डा -1 हो गया और ये आपका म्यू -5 हो गया, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट इसके तो नीचे जीरो बन चुके हैं। अब इस डायगोनल की बारी है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट उसके नीचे जीरो बनानी है आपने। तो 5 0 1 लैम्डा स्क्वायर -1, ये 4। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो ताकि जीरो बन जाए, तो जीरो ही रहेगा। 2 से दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरी में से माइनस कर दो यहाँ पे, तो यार 2 इसको माइनस करोगे जीरो हो जाएगा। 2 से माइनस करोगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर और ये मतलब ये लैम्डा -1 और माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2, ये बन जाएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, कैसी स्टेटमेंट बन जाए आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, इसमें माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 8 13 हो गया। ये सवाल बन गया आपका। अब मैंने बता रखा है जितने प्रत्येक रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पे एक सर्कल लगा दो। पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इस रो में ये तो जीरो, आगे बढ़ो ये मिल गया नॉन जीरो जहाँ भी मिल जाए। अब इस रो में आप जा रहे हो, इस रो में अगर बच्चों यहाँ पे जीरो हो गया तो फिर या तो सर्कल लगेगा नहीं, सर्कल यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ भी जीरो हो गया तो सर्कल लगेगा ही नहीं। सर्कल तब लगेगा जब वो फर्स्ट, प्रत्येक रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पर नॉन जीरो हो गया तो यहीं पर सर्कल लग जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आगे लग जाएगा। वो भी जीरो हो गया तो सर्कल लगेगा नहीं। अब सुनना, अब ये जीरो कब होगा देखना, ये क्या है, लैम्डा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बच गया और -2 लैम्डा स्क्वायर, तो जीरो मान के सोल्व कर लो। तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस का -1, ये हो गया। तो यहाँ से करोगे तो फैक्टर कर लो, इजीली कर सकते हो आप। 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1, तो यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा -1 बच गया, या +1 लैम्डा -1 बच गया। तो यहाँ से एक रूट तो आ गया 1 और एक आ गया -1/2। लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई 1 और लैम्डा -1/2, यानी कि ये वैल्यू तो ये जीरो बनेगा, वरना ये कभी जीरो नहीं बनेगा इसकी रूट। और यहाँ तो आपने सीधा दिख रहा है ये कब जीरो बनेगा, म्यू = 13। नेक्स्ट वाला जीरो बनेगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी जब 13, ठीक है। अब देखो दोबारा सुन लो, आपको 2 बातें पता होना चाहिए, सॉल्यूशन है या नहीं है। पहला पता होना चाहिए सॉल्यूशन है या नहीं है, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने समझा रखी है। जो ओगोमेट्रिक का निशान है, इसको एक बाउंड्री मान लो। अगर सर्कल बाउंड्री पार चला गया कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सर्कल बाउंड्री से पहले रुक गया तो सॉल्यूशन है। दोबारा सुन लो, सर्कल बाउंड्री पार चला गया तो सॉल्यूशन नहीं है, और बाउंड्री से पहले रुक गया तो सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन नहीं तो बात वहीं खत्म होगी। मान लो सॉल्यूशन है तो फिर एक बात आती है कि सॉल्यूशन यूनिक है या इनफिनिटली मैनी है। तो अब सुन लो, जब सॉल्यूशन हो जाए मतलब बाउंड्री पार नहीं गया तो फिर सर्कल काउंट कर लो, 1 2 सर्कल है मान लो, और वेरिएबल कितने 3। अगर सर्कल और वेरिएबल सेम है मतलब 3 वेरिएबल 3 सर्कल है तो यूनिक सॉल्यूशन। और सर्कल अगर कम है, चाहे एक कम हो, जैसे वेरिएबल 3 है सर्कल 2 है, तो फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब सुनना, अब नोट करेक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये कहते हैं लैम्डा = 1 हो जाए और म्यू = 13 हो जाए। बच्चों अगर लैम्डा 1 हो गया, म्यू 13 हो गया, तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, दोनों जीरो बन गई। दोनों जीरो बन गया मतलब इस रो में सर्कल आएगा ही नहीं, सर्कल बाउंड्री पार नहीं गया, सॉल्यूशन है।
और सर्कल कितने 2, वेरिएबल कितने 3, तो कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बिल्कुल ट्रू है ये, और अपने को नोट करेक्ट बताना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। द सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब, जब ये तो 1 हो जाए यानी 0 बन गया, ये 13 ना हो, अगर ये 13 ना हो तो कुछ भी होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा तो यहाँ सर्कल लग जाएगा, और सर्कल अगर बाउंड्री पार चला गया तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो वाला भी ठीक है, यानी वो हमारा आंसर नहीं होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 नहीं हुआ बच्चों, सुनते रहना, अगर लैम्डा 1 नहीं हुआ, मान लो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है और म्यू 13 है, ये यहां जो है ये 0 बन चुका है, म्यू 13 का मतलब यहां 0 बन चुका है, अगर यहां 0 बन चुका है ना बच्चों, अब ये नॉन जीरो बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है, नॉन जीरो बनेगा तो सर्कल लग जाएगा, नॉन जीरो नहीं बनेगा तो सर्कल नहीं लगेगा, लेकिन यहां सर्कल नहीं लगेगा तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां तो पहले 0 बन चुका है, तो ये कुछ भी हो जाए ये कंसिस्टेंट ही रहेगा, ये भी ट्रू है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 13, ये भी हाँ कंसिस्टेंट रहेगा, तो नोट कर, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू नॉट इक्वल टू 13। अब सुनना, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 हो गया, और म्यू इक्वल टू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 13, नॉट इक्वल टू 13 का मतलब है बच्चों यहाँ पर नॉन जीरो है, कुछ भी नॉन जीरो, एग्जाम्पल के लिए 7 मान लो, अगर ये 1 नहीं है कोई बात नहीं, 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है 1/2 तो हो सकता माइनस का, और माइनस का 1/2 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, और ये नॉन जीरो, तो सर्कल नॉन जीरो पे जाके लगेगा तो सर्कल बाउंड्री पार हो जाएगा, अगर सर्कल बाउंड्री पार हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, और जो नोट करेक्ट है वही हमारा आंसर है, मतलब ये जो 4th है ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सारी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा कि कितने बड़े क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी इन पेपरों में कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मैथ अच्छा लगता है, पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।